सब कोई तैयार है, एसीएस तैयार नहीं है। बताइए इसमें एसीएस को क्या जा रहा है? ये सरकार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन है, इलेक्शन में जितना ज़्यादा ये लोग हिंसा हम लोग पर करेगी, या तो लाठी चार्ज करे या तो गर्दनीबाग से भगाने की कोशिश करे, इन लोगों को चुनाव में हम खदेड़ने का कोशिश करेंगे। सरकार क्या चाहती है कि पति और बच्चे लेके धरना पे बैठ जाएं? जो हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा उसको हम वोट देंगे, बस किसी पर नहीं। कोई मेरे पास आया है? हम लोग का मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा क्यों ले रहे हैं सरकार? जब कोई उतना ही नंबर लाके बोर्ड पे चला गया है और हम उतना ही नंबर लाके पिछले 5 महीने से रोड पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे पीछे की आप तस्वीर को देखिए, ये जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है छात्र जो है आज भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि छात्र आज से लगातार जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक हमारी बातों को सरकार सुन नहीं लेती, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर देती, आज से हम लोग जो है भूख हड़ताल पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। और ऐसे में अगर सरकार फिर भी बात नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का भी परीक्षा कुछ महीने बाद होना है। उन चीज़ों पर जो हम लोग जो है निश्चित तौर पर चोट करने वाले हैं और नीतीश कुमार जो है परीक्षा में जो है फेल हो जाएंगे। ऐसे में हम आपको जो है छात्रों को सुनवाते हैं, क्या कुछ करें। आज से आप लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार जो है आप लोगों की बात मानेगी? देखिए, हम लोग को तो उम्मीद है कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आज से हम लोग देखिए रहे धरना पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, और जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हमको मिलेगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हमको जान चल जाए, जो भी हो जाए। आप बैनर लिए हुए हैं सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, सरकार को एक तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं दीजिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल कह रहे हैं, मेरा हक है, हम लोग हक मांग रहे हैं। मेरा हक नहीं देंगे तो हम लोग सरकार को कहे 4 महीना से हक मांग रहे हैं जी, आप लोगों को हक मिला नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग का हक वाजिब हक है, हम लोग का नहीं मिल रहा है तो हम ही लोग का है कि सत्ता पर उनको नहीं बैठा सकते हैं। सत्ता पर नहीं बैठाइएगा, किनको बैठाइएगा? किन पर विश्वास है जो कि आपको लग रहा है का हक दिला सकते हैं? कौन लग रहा है? जो दिला सकते, अब मान लीजिए जो दिलाएंगे हम उन्हीं के साथ में रहेंगे। होगा ना, तो कि इन पर विश्वास है कि ये हमको दिला सकते। नहीं, अभी जो हमको अभी हक नहीं दिला रहे तो कैसे कह दे? जो हक मेरे साथ में खड़े रहे, हम मेरा हक दिला दे। कौन साथ खड़ा रहा आपके साथ? अभी तक तो कोई नहीं आ रहे हैं मेरा हक दिलाने के लिए, और जो हक हमको दिला देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तब तो वादा करके बोलेंगे कि जो है हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, हमारी सरकार बनाइए, तब हाँ, तो बनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। हम लोग का जो साथ में टीम है सब साथ में रहेंगे, और मेरा परिवार सब जितना भी है बहुत संख्या में है, उस जरूर सरकार बनाएंगे हम लोग। भूख हड़ताल पे आज से चले गए आप? आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं क्योंकि आज तक हम लोग लगभग 4 महीना होने चला है, किनसे नहीं मिले। शिक्षा मंत्री से तो अनगिनत बार मिले हैं, 10 बार 11 12 बार मिले हैं। उनसे तो जुमलेबाज या झूठेबाज कोई नेता नहीं होगा, जो कई बार वादा कर कर के हम लोग को कई बार मीडिया में बोले हैं। एक बार हम लोग उनको हाउस मैंने घर को मैंने घेराव किए तो बोले, तो चले हम लोग को लगा ना कि हो सकता है प्रेशर में बोल दिया हूँ झूठा, लेकिन जब वो यहाँ अपने कर्जाला ऑफिस में वहाँ बस मीडिया के सामने बोले कि हम लिखित दे दिए बीपीएससी को, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अब हम लोग के पास अब उन्हीं का अधिकारी लोग आ रहे हैं कि आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अब बताइए ये कहाँ से कहाँ तक न्याय संगत बात है? सही ना कह रहे हैं जी कि टीआरई 4 में 90,000 वैकेंसी आ रहा है, आप लोग तैयारी करिएगा तब। अच्छा बताइए, ये टीआरई 3 क्यों आया था? किसके लिए आया था? हाथी घोड़े के लिए तो नहीं आया था ना, स्टूडेंटों के लिए आया था ना, हम ही लोग के लिए आया था। हम लोग जब वो जो कट ऑफ है निर्धारित किया वो 39 नंबर है हम लोग का, सबका अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ पर जो सबका नौकरी हुआ उतना नंबर ला करके हम लोग मतलब ला के बैठे हुए हैं रोड पे, और उतना ही नंबर ला करके लोग और मेरे साथी लोग जो भी थे जो बोर्ड पर चले गए। बताइए हम लोग कौन सा गलत किया है, कौन सा गुनाह किए हैं, जो कि एक डेट ऑफ बर्थ के चलते हम लोग छटे हैं। एक भी ना मेरा बराबर है, 6 8 और 9 10 दोनों में टाई ब्रेकर है मेरा, दोनों में SST में दोनों में टाई ब्रेकर है, एक भी नंबर कम नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ के चलते हमारा नहीं हुआ है। अब बताइए कि कितना गलत बात है। तो आज से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और जब तक नहीं मिलेगा, चाहे ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं, ऐसे भी मर जाएंगे यहाँ पास भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
देख ही रहे हैं। आज से सरकार को ऐलान कर रहे हैं। लाठी बरसाई गई थी आप लोगों पे, लाठी खाते खाते तो भाग गए। अब तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेके जाएंगे। लाठी देखिए लाठी खाते खाते इसलिए भाग गए कि चलो भाई वहाँ हम लोग प्रशासन यहाँ ला रही थी कि चलो बात सुना जाएगा, बाद में हम लोग यहाँ बस आ गए। लेकिन हम लोग सरकार को 4 महीना से प्रयास कर रहे हैं सरकार से वार्तालाप करने के लिए, आप लोगों का बात नहीं मान रहा है। तो देखिए हकीकत कहा जाए ना तो नीतीश जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री मुखिया हैं, उन तक हमारे बातों को पहुंचाया नहीं जा रहा है। अभी जो उनको हम लोग सीएम आवास को हाउस को घेरे थे, उनको तक बात ये इस बात को पहुंचाया नहीं गया होगा कि किस लिए आया था लोग। उल्टा पलटा तोड़ मरोड़ करके बात उनको बस पहुंचाया जा रहा है। उनका यदि इतने उदार व्यक्ति हैं कि यदि उनके पास तक हमारी बात को पहुँचा दिया जाए या हम लोग से मुलाकात हो जाए तो तुरंत हम लोग को जारी हो जाएगा। समझा? इन लोग नहीं होने दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को तो जहाँ तहाँ से पता चल रहा है कि बीच में एसीएस साहब नहीं दे रहे हैं। सब चीज़ सब कोई तैयार है, एसीएस तैयार नहीं है। बताइए इसमें एसीएस को क्या चाह रहा है? क्या लग रहा है आप लोग आज से जो है खाना पीना खाए बिना आप लोग बैठ गए हैं, क्या लग रहा है सरकार? तो क्या करें, सरकार को बार बार बोल रहे हैं, यहाँ आकर बैठ रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। बहरी गूंगी अंधी भी हो गई है सरकार, हम लोग का सुन ही नहीं रही है। जब सीएम आवास पर गए तो हम लोग के मार पीट के भगा दिया। वायरल हो रहा है। हाँ मेरा ही फोटो है। लाठी जो चालू हुआ था। हाँ जी मेरा ही। हम गए थे शिक्षा मंत्री के पास, सर के बोले कि सर मेरा, अब सर बोले कि मैक्सिमम अर्हता कोई पास नहीं किया था। हम कि देखिए सर हम कटअप के बराबर है, इतना ही नंबर पर कोई स्कूल पे है, हम यहाँ रोड पे दौड़ रहे हैं, मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए, मेरा कटअप देखिए। सर देखे नहीं और पेपर को फेंक के धक्का दे के हटा दिए। आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी? हाँ लाठीचार्ज भी हुई है हम लोग के ऊपर। सीएम आवास के पास गए। भरोसा है आपको लग रहा है? अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं है। जो हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा उसको हम वोट देंगे बस। किसी पर नहीं। कोई मेरे पास आया है? हम लोग का मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा क्यों ले रहे हैं? सरकार इस सब मुद्दा को सरकारी मुद्दा क्यों ले रही है? हम लोग तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई नेता मेरे पास आया है, कोई कुछ कहने आता है, नहीं ना आता है, तो क्यों हम लोग का मुद्दा का सरकारी मुद्दा उठा रही है? हम यही कह रहे हैं कि जो हमको रिजल्ट देगा उसी को हम वोट देंगे, साफ बात। और नहीं देगा उसको हम वोट नहीं देंगे। इस बार सरकार क्या कहिएगा? TRE 4 में 90,000 वैकेंसी आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको चाहिए। लग रहा है सरकार TRE 3 में भी तो 88,000 वैकेंसी आया था। हम उसी में ना अप्लाई किए थे, उसी में ना पढ़े थे, उसी का रिजल्ट मांग रहे हैं। जब कोई उतना ही नंबर लाके बोर्ड पे चला गया है और हम उतना ही नंबर लाके पिछले 5 महीने से रोड पे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं देती है? हम लोग शांति रूप से, जो कि मतलब भारत का कहिए कि अहिंसात्मक रूप से हर चीज़ किए हैं। अहिंसा के रूप से ही गांधी जी अंग्रेज को यहाँ से भगाए थे और अहिंसा का ही साथ लेकर हम आज से अपने भाई और बहन सभी जितने भी हैं अभ्यर्थी, आज से हम लोग अनशन पे बैठेंगे। देखते हैं सरकार कब तक नहीं जानती, मतलब कि जानती है कि ये लोग क्या मांग रहे हैं। रोज मर रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं, रोज परिवार का ताना। आखिर हम लोग अगर पढ़ाई किए, परिवार से लड़कर पढ़ाई किए, शादीशुदा महिला को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी घर में, और पढ़ना भी एक चुनौती होती है। यहाँ पे जो है धरना स्थल पे मेहंदी लगा रही थी बट सावित्री, आज मना लिए यहाँ पे? आज नहीं, अभी मनाएंगे। हाँ, अभी समय बीत गया जी, 1:32 हो गया। 1:32 हो गया है, क्या करें? हम लोग का समय ही खराब चल रहा है। पति साथ है? पति साथ यहाँ नहीं है। अगर पति यहाँ रहेंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? सरकार क्या चाहती है कि पति और बच्चे लेके धरना पे बैठ जाएं? सपोर्ट कर रही है? फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं तो हम यहाँ 4 महीने से बैठे कैसे हैं? अपने हक के लिए लड़ कैसे रहे हैं? तो लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? सप्लीमेंट्री तो हर हाल में सरकार को देना होगा। नहीं देगी इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अभी वेलफेयर विभाग में आया, SSC विभाग में आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अच्छा, सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि TRE 4 का वैकेंसी आने वाला है, आप उसका तैयारी नहीं करके? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे तैयारी? जब हम इसमें पास कर गए तो हम क्यों करेंगे तैयारी? मनमर्जी है आपका कि किसी को रोड पे भेज दीजिएगा, किसी को बोट पे भेज दीजिएगा? मनमर्जी लगा के रखे हैं। जब आप जो कटअप निर्धारित किए उसमें हम जब खड़े उतरे हैं, क्यों नहीं दीजिएगा जी? ये मन में तो डर तो नहीं है कि TRE 4 में पास नहीं करेंगे? कैसे नहीं, हम क्यों देंगे? पास क्यों नहीं करेंगे? जब अभी हम पास कर रहे हैं तो तभी क्यों नहीं पास करेंगे? लेकिन कितना पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे
पढ़ाई की तो उम्र नहीं होती, आप कह रहे हैं कि कितना पढ़ेंगे। महिला इसका क्या गारंटी है कि टीआरई 4 में ये चीज नहीं होगा मेरे साथ? कोई गारंटी है? आप लेते हैं गारंटी? आपको विश्वास होना चाहिए ना जी कि हमको विश्वास है, तब आज हम लड़ रहे हैं ना कि हम सही हैं। जब हमारे गांधी जी का बात पूरा अंग्रेज मान लिया और देश छोड़ के निकल के चला गया, तो फिर ये कौन से अंग्रेज है कि नहीं देंगे? 4 महीने का आप लोगों का जो प्रयास है सरकार के प्रति, आप लोग कह रहे हैं सरकार बात नहीं सुन रही है, आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज भी की गई, तमाम जगह आप लोग मिल गए, हर जगह से जो है आश्वासन तो मिला लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लग रहा है कि अब तो टीआरई 4 का भी वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों की बात सुनी जाएगी? जी सर, बिल्कुल सुनी जाएगी, विश्वास है मुझे अपने सरकार पे जी। बात सुनी चाहिए ना, जिस सर तरीके से कह रहे हैं नीतीश कुमार का भी एक आकांक्षापूर्ण ये जो है महिलाओं को लेके है कि महिलाओं को हम सम्मान देते हैं आगे बढ़ाने के लिए जो है, लेकिन फिर भी जो है महिलाओं पे लाठना चार्ज इस तरीके से। सर, हमको अपने सरकार पे भरोसा है, लेकिन होता है ना कि कुछ कामों को करने में थोड़ा लेट होता है। तो अभी टीआरई 3 का जो जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था उनको स्कूल वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। अब इसके बाद हम लोगों का सरकार जरूर सुनेगी। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, अगला कदम क्या होगा अगर भूख हड़ताल से भी सरकार नहीं मानेगी? तो हम लोग क्या करेंगे? रोज रोज मरने से अच्छा है कि भूखे रह के मर जाए, अपने हक की लड़ाई को लड़ते हुए मर जाए। परिवार साथ है? अगर परिवार साथ है तब तो हम बेटियां आज रोड पे बैठे हुए हैं, यहाँ आके बैठे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग, आपके साथी बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि जब तक अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा तब तक जो है अब हम लोग भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं? ये झूठा आश्वासन सुन के माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं कि पहले तो बोलते हैं कि हमने बीपीएससी को लिखित नोटिस भेज दिया है, उसके बाद जब बोलते हैं कि एसीएस से आप जाकर मिल लीजिए, एसीएस से जब हम लोग जाकर मिलते हैं तो टीआरई 2 का झूठा जजमेंट दिखा करके हम लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है कि आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए। टीआरई 4 का तैयारी कौन करेंगे बताइए? तो यहाँ पर बहुत सारे महिला अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसे राधिका मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं, 1 साल उनका एज बच रहा है, और एक मतलूब आलम भाई साहब और भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका जुलाई में एज एक्सपायर हो रहा है, वो लोग टीआरई 4 भरने लायक नहीं है। आपने टीआरई 4 में मात्र 22,000 वैकेंसी को ट्रांसफर किया है, 15,000 से 16,000 जो वैकेंसी है उसको ट्रांसफर नहीं किया है। तो यही 15 से 16,000 वैकेंसी को हम सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। और सुनिए, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर देगी सरकार, ये सरकार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन है, इलेक्शन में जितना ज़्यादा ये लोग हिंसा हम लोग पर करेगी, या तो लाठी चार्ज करे या तो गर्दनी बाग से भगाने की कोशिश करे, इन लोगों को चुनाव में हम खदेड़ने का कोशिश करेंगे। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे साथ जितने भी 50,000 युवा हैं ये बोल रहे हैं। ये सरकार को अभी भी आगाह है, ये हम लोगों को आगाह क्या करती है, हम सरकार को आगाह करते हैं कि अच्छी तरह से आप जो शिक्षा में नीति बनाए हैं उसी प्रकार से काम कीजिए। आप जैसे वन कैंडिडेट 1 रिजल्ट निकाल कर नोटिफिकेशन निकाला था, आपने प्रायोरिटी मांगा था, तो उसी प्रकार से काम करते हुए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। नहीं तो जितने भी युवा आप दिन देख रहे हैं, हो सकता है कि कल 30 हो जाएं और हो सकता है कि कल उसके अगले दिन 300 हो जाएं, और हम लोग पूरे हम लोग जान त्याग देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में लेकर के छोड़ेंगे। और ये बिहार सरकार को इसका जो कारनामा है ना, सारा यहाँ पर यहीं से काला चिट्ठा खोलेंगे। तो आपने छात्रों को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की परीक्षा होनी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में हम लोग 50,000 छात्र हैं, ऐसे में अगर छात्रों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेगी, तो निश्चित तौर पर जो है तमाम जगहों पर जाकर जो है नीतीश कुमार के बारे में जो है नेगेटिव प्रचार करेंगे और नीतीश कुमार को जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। वहीं अगर हमारी बातों को जो भी व्यक्ति सुनेगा, जिनकी भी सरकार सुनेगी, जो भी हमें आश्वासन देता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, उनको ही हम लोग जो है सत्ता पर, बिहार की गद्दी पर जो है बैठाने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से छात्र जो है 4 महीने से लगातार गर्दनी बाग में जो है बैठे हुए हैं, इन पर लाठियां भी बरसाई गई थी, सीएम आवास को घेरने गए थे ये लोग। तमाम जो शिक्षा के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि शिक्षा मंत्री अगर कहेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग जारी कर देंगे। और वहीं अब छात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री कह दिए कि जो है हम लोगों ने जो है एसीएस को पत्र दे दिया है, आप वह एसीएस महोदय से मिलिए। जब ये छात्र जो हैं एसीएस महोदय से मिलते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोग जो है टीआरई 4 का तैयारी करिए, ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है इंतज़ार करिए। ऐसे में अब देखना होगा कि 2025 में इसका प्रभाव जो है किस तरीके से सरकार पर पड़ता है। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।